छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास 1941 से 1947 ई छत्तीसगढ़ में मराठा आक्रमण व उसका प्रभाव, कलचुरियों का पतन एवं मराठा शासन की स्थापना 1941 से 1818 ई। भोसले आक्रमण के समय हैवन शासन की दशा। छत्तीसगढ़ में कलचुरियों के शासन का स्वरूप केंद्रीय था, किंतु केंद्र में योग्य व चरित्रवान नेतृत्व की अनुपस्थिति के कारण यह समय नियंत्रणहीन हो गया। आकस्मिक हैवन शासक योग्य थे, किंतु 19वीं शताब्दी में परमार्थ तक इनका गौरव विलुप्त हो चुका था। वह इस समय के शासक नाम मात्र के थे, उनमें न तो योग्यता थी और न दृढ़ आत्मविश्वास बल। इस समय रतनपुर व रायपुर शाखा के तत्कालीन शासकों क्रमशः रघुनाथ सिंह एवं अमर सिंह निसंतान शक्तिहीन थे, अतः उनमें महत्वाकांक्षी अभाव था, जिसने हैवंशी शासन की दशा अत्यंत दयनीय हो चुकी एवं हैवंशी राज्य की सेना भी निकम्मी हो चुकी थी। उनका संगठन दोषपूर्ण था। केंद्र में सुदृढ़ सेना का अभाव था एवं सेना की अलग अलग टुकड़ियों में भिन्न भिन्न अधिकारियों द्वारा भर्ती की जाती थी, जिस पर उन्हीं पर नियंत्रण होता था। दुर्बल केंद्र पर सेना पर नियंत्रण समाप्त हो चुका था। हैवंस शासक आर्थिक दृष्टि से दिवालिया हो गई थी। जनता पर कर का भार अधिक था। कृषि की बिगड़ी दशा के कारण आय कम हो गई थी एवं आर्थिक विभिन्नता सरकार के समक्ष एक गंभीर चुनौतियाँ थी। भोसले आक्रमण के समय राज्य के शासकों व अधिकारियों के अलग अलग क्षेत्र बन गए थे। जेनकिंस के अनुसार राज्य के अधिकांश भागों का विभाजन राज परिवार के सदस्यों एवं अधिकारियों के बीच हो गया, जिसमें केंद्रीय शक्ति कमजोर हो गई थी। वह अधिकारी विद्रोह कर अपनी शक्ति कायम कर रहे थे। ऐसी स्थिति में ऐसा कोई योग्य नेतृत्व न था जो राज्य की जीवन शक्ति का संचार करता व मराठा आक्रमण का सुविधायित योजना अनुसार सामना करता। स्पष्ट एवं शासित छत्तीसगढ़ के भोसले आधिपत्य हेतु खुला था। भोसले आक्रमण 1741 सन 1741 ईस्वी छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण परिवर्तन का काल माना गया था। है पतन के कगार पर पहुंच चुके हैवन शासन का लाभ उठाकर नागपुर के भोसला सेनापति भास्कर पंत ने अपने ओडिशा अभियान के मार्ग पर रतनपुर राज्य का पर 30,000 सैनिकों के साथ आक्रमण कर दिया। रतनपुर के शासक 60 वर्षीय रघुनाथ सिंह इस समय अपने एकमात्र पुत्र के मृत्यु का शोक से पीड़ित थे। वह भोसले सेना के सामना करना आर्थिक व सैनिक दृष्टि से इनके लिए संभव नहीं था। अतः भास्कर पंत ने रघुनाथ सिंह के साथ व्यक्तिगत नरमी बरती, किंतु राजधानी रतनपुर के निवासियों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना किया व राजकोष का धन लूटा गया। साथ ही भोसला शासक के प्रतिनिधि के रूप में रघुनाथ सिंह को शासन करने का अधिकार दिया गया, किंतु मराठा हित की ध्यान में रखते हुए उसने कुली नगर नामक व्यक्ति को दरबार में नियुक्त किया। सन 1745 में रघुनाथ सिंह की मृत्यु हो गई। इनके स्थान पर मोहन सिंह नामक व्यक्ति को राज्य का नया शासक नियुक्त किया गया। वह राज्य मृत्यु पर्यंत सन 1758 ईस्वी तक शासन करता रहा, किंतु इसके बाद भोसले शासक ने अपने प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया। वह रघुजी प्रथम के पुत्री विमल जी भोसले रतनपुर राज्य का प्रथम मराठा शासक बना।